See, the question is adjectives and about the adjective and adverb, and there are two options given with similar looking sentences. That means दोनों ही sentences में minor चीजें छोड़कर आपका दोनों sentences same है. So what you have to do, you have to choose the correct sentence. How can you choose the correct sentence? ठीक है, वहां अगर दूसरे क्वेश्चन में होता एडवर्ब का स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो आपको पता रहता कि यू हैव टू फाइंड द एडवर्ब इन द सेंटेंस, राइट. अगर आपको एडजेक्टिव दिया होता तो आपको पता होता कि यू हैव टू फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. बट यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ सिर्फ इतना बोल रहा है दैट यू हैव टू फाइंड ओनली द करेक्ट सेंटेंस. both there are only two options and you want they want to know which one is correct. So how Second will one, you ma'am. identify the correct? Okay, how? Explain. Why is second one correct and first one is not? Can you explain me? ऐसा क्या अंतर है दोनों में? First tell me what is the difference between both the sentences. What is the difference between both the sentences and why do you think that option B is correct? You should know why. Why का आंसर क्यों पता होना चाहिए? Because यहाँ पे तो you are given only two sentences, तो आपको पता चल गया कि कौन सा सही है. If you have studied all the subjects that I have given you, ठीक है, जितने भी मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो you can exactly find out which one is correct and which one is not. Usual adverb है इसीलिए. Quickly is adverb. How? How can you say quickly is an adverb? कैसे बोल सकते हो quickly adverb है? जल्दी 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 बताइए. See, quickly, how can you, what is the specification of an adverb? Adverb को आप पहले कैसे जानते थे? Before the explanation that I gave you, before that, what was an adverb in your mind? What is the first basis to define what is an adverb? किस बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाता है? क्या करता है एडवर्ब? मैम एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ड को. किसको मॉडिफाई करता है बच्चे? जैसे मैम क्विक है तो किस उसको वर्ड को क्विकली में मॉडिफाई? मॉडिफाई कर दिया इसलिए. नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द मॉडिफिकेशन दैट एडवर्ब डज. एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही मॉडिफिकेशन करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन द क्लास व्हेन आई हैव टेकन एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब वाली जो क्लास है आपकी, वो अगर छूट गई है किसी की तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं. एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, आई हैव टेकन वन क्लास ऑफ दैट. उसमें मैंने बताया था कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ आर मॉडिफाइंग words. ठीक है, both are modifying words. The only difference between the two of them are मैम एडवर्ब adjectives ly से are, एंड करता है इसीलिए एंडिंग विद नहीं ly. बेटा वो भी मैंने बताया था, वो भी मैंने बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट एंड्स विद ly. ठीक है, मोस्ट वर्ड्स डू एंड विद ly. जो मोस्ट वर्ड होते हैं आपके एडवर्ब में वो ly से जरूर एंड करते हैं, बट ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो एडवर्ब के बीच में कि जस्ट बिकॉज इट इज एंडिंग विद ly इट इज एन एडवर्ब. नहीं, यू कैन नॉट से दैट. एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो डिफरेंस होता है ओनली दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन इन द सेंटेंस हाउ यू कैन गेट एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज ओनली यूज्ड टू डिफाइन और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस. यानी कि अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है और नाउन है तो उसका मॉडिफिकेशन सिर्फ एडजेक्टिव करेगा और कोई नहीं करेगा. और अगर कोई एडजेक्टिव है सेंटेंस में तो उसका वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ही मॉडिफिकेशन करेगा सेंटेंस में. सिमिलरली विद एडवर्ब, एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द अदर पार्ट. यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो बाकी पार्ट है आपका उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए एडवर्ब यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल योर वर्ब इन द सेंटेंस, क्या काम हो रहा है उसका मॉडिफिकेशन करेगा एडवर्ब. योर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द वर्ड दैट इज मॉडिफाइंग योर नाउन एंड प्रोनाउन is being modified by an adverb. One adverb which is already present in the sentence, उसका भी modification Good करने evening, के ma'am. लिए एक adverb भी use होगा.
गुड इवनिंग बच्चे। उसका भी मॉडिफिकेशन करने के लिए आपका एडवर्ब ही यूज होगा। अगर आपका कोई क्लॉज है, कोई फ्रेज है, या फिर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस ही मॉडिफाई करना है, तो वो भी आपका एडवर्ब ही करेगा। So if you want to find out in the sentence that the word is adverb or not, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वहां पर नाउन का मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या, या वर्ब का मॉडिफिकेशन हो रहा है। अगर नाउन का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, अगर वर्ब का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो एडवर्ब है। तो क्विक इज योर एडजेक्टिव। क्विक जो है वो आपका एडजेक्टिव है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स योर नाउन, नॉट योर वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब का मॉडिफिकेशन करना है। कम इज योर वर्ब, कम का मॉडिफिकेशन करना है तो यू हैव टू यूज क्विकली, दैट इज एन एडवर्ब। ओके, दैट्स हाउ यू फाइंड अ वर्ड इन योर एडवर्ब इन योर सेंटेंस। यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट वर्ड इज इट मॉडिफाइंग। सेंटेंस के किस पार्ट को वो मॉडिफाई कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि इट इज एन एडवर्ब और नॉट। क्विकली इज योर adverb, ठीक है, and it is modifying the verb in the sentence, that is why this sentence is correct. किसी को कोई डाउट why B option is correct? Is there anyone who is having any doubt regarding why B is the correct option in this question? Yes or no, is there any doubt why B is the correct option? You should know the whys also. सिर्फ what जानने से नहीं होगा, you should know the answers of the whys too. Have you understood why B is the correct option for the question number 1? अभिनव समझ में आ गया क्यों ये क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका सही है? Am I audible or not, Abhinav? Okay, can any other student confirm me that am I audible or not? Yes, Gaurav, am I audible? Yes, ma'am. Yes. So, did you get the point why B is the correct option? आपको समझ में आ गया सबको? Okay, then moving on to the next question. Similarly, you have to find which sentence is the correct one. Again, look for the word that is modifying and what it is modifying. कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, खोजिए पहले सेंटेंस में, आपको अपने आप पता चल जाएगा सेंटेंस सही है या नहीं। मैम एल वाई से नहीं पता कर सकते? नहीं, एल वाई, देखिए एल वाई के लिए ये नोट मैंने आपको दिया है ना, जो उसमें लिखा हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एल वाई से बहुत सारे एडवर्ब खत्म होते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि एल वाई लगा है तभी एडवर्ब बने हैं, या फिर एल वाई नहीं लगा है तो एडवर्ब नहीं है। ऐसे तो बहुत एग्जांपल सारे एक बताइए एडवर्ब तो बिना होते एल हैं। वाई वाला। फास्ट बच्चे, फास्ट, ही इज अ फास्ट रनर और ही रन फास्ट, दोनों अच्छा, किया था यस। ना हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब में। हाँ, तो फास्ट इज ऑल्सो, फास्ट के लिए फास्टली जरूरी नहीं है कि आपको फास्टली लिखना पड़े उसको कन्वर्ट करने के लिए, यू कैन यूज फास्ट एज एन एडवर्ब। यहाँ पे आपको एडवर्ब तभी पता चलेगा जब आप देख रहे हैं कि किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, जो काम हो रहा है या जो वर्ब है उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं, तभी पता चलेगा कि वो एडवर्ब है। या हो सकता है कि वो किसी और पार्ट का भी मॉडिफिकेशन कर रहा हो। तो लुक केयरफुली व्हाट इज बीइंग मॉडिफाइड, तभी आपको पता चलेगा कि एडवर्ब है सेंटेंस में या एडजेक्टिव है। और अगर एडवर्ब है तो क्या वो सही फॉर्मेट में है, एडजेक्टिव है तो क्या वो सही फॉर्मेट में है। अच्छा, फर्स्ट टेल मी the let's take the first part, initial part only, okay, because second part is the same for the both the sentences. You appear so happily that something great must have happened. You appear so happily that something great must have happened. Now something great must have happened is same in both the sentences, so you need not go through that. First part jo hai, you appear so happily and you appear so happy. Now tell me what is the work being done.
यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, एंड व्हाट इज बीइंग मॉडिफाइड, व्हाट डज दिस मीन। ये सेंटेंस का बस मतलब बता दो। यू अपीयर हैप्पीली या फिर यू अपीयर हैप्पी, इसका क्या मतलब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सेंटेंस। सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उस हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इफ यू फाइंड द मीनिंग यू विल नो विच वन इज सुटेड फॉर दैट। क्या मॉडिफाई हो रहा है ये पता चल जाएगा। Okay, I'm giving you 1 minute. If you don't answer, then I'll explain you what will be the answer. Question number 2 we are doing. You have to find which one is the correct sentence. फर्स्ट वन मैम। First one. Okay, why? मैम वाई बताना जरूरी। बिल्कुल बच्चे, आपको मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए कि why the question or the options you are choosing is correct one. नहीं तो यहाँ पर तो मैं बोली ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, you can choose which one is correct or not. But when you are getting 4 or 5 options looking very similar to each other, you will be very much confused and nervous during the examination. So you should know why your answer is correct. Only then you can be at least 99% sure that you are answering the correct option. Because CAT में आपको पता है कि there are negative marking in that examination, right? अब negative marking है तो उसके लिए you cannot take risk, right? Risk क्यों लेना? So until and unless you are 99% or at least 90% sure that your answer is correct, only then mark the option. So you should know why your option is correct. If you're choosing the option number 1, you are so happily that something great must have happened, then you should know why you are choosing that. आपके पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए वो ऑप्शन चूज करने का। अदरवाइज यू आर जस्ट क्या बोलते हैं उसको, तुक्का मार रहे हो आप। तो तुक्का मारने के लिए पढ़ाई थोड़ी करनी होती है, तुक्का मारने के लिए फिर जय माता दी करते रहिए बैठकर। If you're studying, that means you have to have a logical reason why you're choosing the answer. तो सोच के बताइए कि I have told you ना, the steps जो बताए हैं उसको follow करिए, you will know what is the correct option and why. First, you have to know the meaning that is being conveyed by this sentence. इस sentence के द्वारा क्या meaning convey करना चाह रहा है आपका writer या speaker, वो आपको पता होना चाहिए। Next, you have to find out which word is being modified. क्या modify हो रहा है आपका? कोई noun modify हो रहा है, कोई verb modify हो रहा है, कोई adverb modify हो रहा है, कोई adjective modify हो रहा है, किस चीज pronoun का modification हो रहा है, किस चीज का modification हो रहा है sentence में, उसको find out करना है. Because only on the basis of that you will decide. अगर noun और pronoun है तो आपका adjective होना चाहिए. अगर उसके अलावा और कुछ है, यानी कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्लॉज है, फ्रेज है, पूरा सेंटेंस है, उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा? एडवर्ब करेगा. नाउ इफ यू नीड टू फाइंड द एडवर्ब, you need to see that it is in the correct format. If you need to find the adjective, you need to see that it is in correct format. Understood? Follow the steps. Follow the steps. There are always steps to follow the to get the right answer. जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. There are always a logical and reasonable steps to follow to find the answer. See, you have taken much time. You appear so happily that something great must have happened. दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है राइटर या स्पीकर, कि आप बहुत खुश हैं तो जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, राइट? दिस इज द मीनिंग दैट द राइटर और स्पीकर वांट्स टू कन्वे. अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन किस चीज का हो रहा है? आप बहुत खुश लग रहे हैं. दैट मीन्स the appearance, your appearance, or whoever the speaker is talking to,
उसका अपीयरेंस की बात हो रही है ना। अपीयरेंस जो है वो मुझे ये बताइए कि वर्ब है या नाउन। कैन एनीवन टेल मी, इज द वर्ड और द मीनिंग अपीयर जो है वो नाउन है या वर्ब है, या और कुछ पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप समझते हैं इसको, तो वट एवर पार्ट ऑफ स्पीच डू यू थिंक अपीयर रिप्रेजेंट इस सेंटेंस में या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में। अपीयर आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट लग रहे हैं? See, you have to start answering question, बच्चे सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। Even if your concepts are very clear, still you are not able to get the answers, then it is nothing. Understood? So you मैम have वर्ब to है। answer. Verb है, appearance verb है, तो verb का modification आपका adverb करेगा या adjective? एडवर्ब। Okay, adverb करेगा। तो क्या यहाँ पर एडवर्ब आपके हिसाब से सही फॉर्मेट में है जो आपने ऑप्शन लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में क्या आपका एडवर्ब सही फॉर्मेट में है? ओके, फर्स्ट थिंग बिफोर यू आंसर दैट, अपीयर का मतलब क्या होता है? आप कैसे दिख रहे हैं, राइट? हाउ यू अपीयर टू समवन, ठीक है? हाउ यू अपीयर टू समवन और हाउ इज योर अपीयरेंस, दोनों सेंटेंसेस में या दोनों मीनिंग में ही अपीयरेंस जो है वो आपका नाउन है। हाउ डू यू अपीयर, आप कैसे दिख रहे हैं, वो आपका नाउन है। नाउन का मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव करता है एंड हैप्पी इज योर एडजेक्टिव। so option B is your correct answer. Did you get the point? You appear so happy, you appear so happy that something great must have happened. Understood? मैं You अपीयर appear अपीयर so, तो वर्ब होगा ना। sorry, अपीयर तो वर्ब होगा ना, अपीयरेंस तो नाउन है। नहीं नहीं, आप अगर अपीयरेंस करते हैं, ठीक है, दैट इफ यू आर यूजिंग द सी, यही चीज मैंने आपको कहा था, दैट वर्ड्स कैन चेंज मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सेंटेंस. Okay, if I say the sentence that you have to appear in the examination for to be promoted in the next section or the next year, तो वहां पर appearance आपका हो जाएगा verb, because you have to that means that you have to clear the examination or you have to attend the examination to be promoted in the next level. यहाँ पर appearance का मतलब आप कैसे दिख रहे हैं, राइट? आप खुश दिख रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं, वो आपको बता रहा है ना। तो दैट मीन्स इट इज योर नाउन, ठीक है? हाउ, देखना मतलब क्या होता है? देखना आपका वर्ब हो गया, पर जो दिख रहा है वो तो आपका नाउन है ना। आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, स्क्रीन इज माई नाउन बट लुकिंग इज माई वर्ब। तो अपीयर जो है वो आपका नाउन है, राइट? यू अपीयर सो हैप्पी, ठीक है, आप दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, ठीक है? तो दिखना जो है आपका, दिख रहे हैं मतलब वो उसको नाउन है देख मैम। रहा है। हाँ बच्चे, वो नाउन होगा, ठीक है? सी दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पहला स्टेप आपका है कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है वो आपको समझना है। ओनली देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द नाउन एंड वर्ब इन दिस सेंटेंस, ठीक है? वो दिख रहे हैं, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, हैपेंड इज योर वर्ब, मतलब कुछ हुआ जिसकी वजह से आप खुश दिख रहे हैं, राइट? यस। अंडरस्टूड? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I have never been sure of anything in my life. I have never been more sure of anything in my life. So, surer of anything in my life. Okay. Okay. If I give a small hint, you will be able to answer this question. But go ahead and try it yourself. It is a very simple thing, and I have repeated it again and again when I have taught you in the class. And other students also who are not answering the questions, आपको मैंने इस यहाँ पर आंसर नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर फ्री टू गो. आई हैव गिवन द असाइनमेंट एंड आई वांट द असाइनमेंट बिफोर द टाइमलाइन.
जो आपको टाइम दिया गया है उससे पहले मुझे असाइनमेंट मिल जाना चाहिए. And if you are having any doubt, you can ask me in the class. You are full free to ask any doubt regarding the study. Can anyone else answer this question? Other than Abhinav, can anyone else answer this? Any other student who can answer this question and tell me why you have chosen your option? On the base, on what basis are you choosing option A or B, whatever you are choosing? Because I can see all of you are my regular students. You always attend my classes. And still, if you're not able to answer this question, that means either you're not trying enough or you are not able to understand the concept. तो मुझे बताइए कि इसका आंसर एटलीस्ट ट्राई करके, गलती हो जाता है इट इज ओके, आई एम देयर टू करेक्ट यू, बट ट्राई इट ऑन योर ओन. क्या सही आंसर हो सकता है? विच वन सेंटेंस शुड बी करेक्ट? मैम फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. ओके, व्हाई? See, I'm telling you that you're choosing the options, that is okay, but you should know why you're choosing that particular option. क्या मीनिंग हो रहा है पहले मुझे बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है राइटर या स्पीकर? What is the meaning being conveyed by this sentence? Acha, do one thing. Okay, this is, you can choose the option in here. So I will be sending this link to you. What you can do is you can answer the question by your own. अगर आपको आंसर करने के बाद कुछ डाउट हो रहा है, जो भी गलत हुए हैं, you can ask me in the next class, because अभी टाइम नहीं बचा है that we discuss each and everything. ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग, आपका जो क्लासेस होंगे अभी से, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आज अभी से लेकर बाद के जितने भी क्लासेस हैं, यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम नाउ ऑन. जो भी पढ़ाई करनी होगी वो 10 मिनट या 20 मिनट 15 मिनट में मैं आपको समझा दूंगी. ठीक है? एंड वो फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी. बिकॉज वो समझ के यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज your main purpose is to solve the question, so you should know how to solve the question instead of just learning the objectives by heart. ठीक है? बाय हार्ट याद करने से कोई फायदा नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रूल्स समझने हैं कि वेयर यू शुड पुट द एडवर्ब, what type of adverb should be placed, and how you can identify an adverb and adjective in the sentence. If you are unable to grasp that concept, तो वो कोई फायदा नहीं हुआ याद करके सारा कुछ. So I'll be sending this link. प्रॉब्लम आ रहा है, एडवर्ब नहीं समझ में आया. Verb समझ में आ गया, adverb नहीं समझ में आया. The adverb is much easier than verb. The only thing is adverb is much difficult to find in this sentence. Because verb क्या है, आपका काम क्या हो रहा है, वो सेंटेंस का मतलब अगर आपको समझ में आ गया,